हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए सचिन कुमार। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आजकल दोस्तों, बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या ब्लू चिप फंड की बात कोई नहीं करता। पहले लगातार इसके ऊपर जो है नॉलेज शेयरिंग होती रहती थी, पर आजकल कोई भी म्यूचुअल फंड की ज्यादा चर्चा नहीं करता, क्योंकि म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स भी काफी ज्यादा घट गई हैं। पिछले कुछ टाइम में म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी रिटर्न नहीं दी, पर क्या इन ये म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क को बीट कर पाए? क्या ये म्यूचुअल फंड्स अब बेकार हो चुके हैं? क्या ये म्यूचुअल फंड आने वाले टाइम में कोई परफॉर्मेंस नहीं देंगे? आइए दोस्तों, जानते हैं हम चार बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। पहला म्यूचुअल फंड है दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप फंड। दूसरा फंड है दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड। तीसरा फंड है दोस्तों मिराए एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। चौथा फंड है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। आइए दोस्तों, हम चारों फंड्स को कंपैरिजन करते हैं आपस में। पहला फंड एक्सिस ब्लू चिप फंड। दोस्तों, इसका मार्केट कैप कितना है? 12,716 करोड़ रुपए। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, इसका एयूएम कितना है? 12,716 करोड़ रुपए। या मैं ये कह लूं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड में टोटल 12,716 करोड़ रुपए को मैनेज करना होता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल एयूएम कह लो, मार्केट कैप कह लो, फंड का मैनेजमेंट का फंड कह लो, कुछ भी कह लो। इसकी रेटिंग कितनी है फ्रेंड्स? 5 रेटिंग है इसकी। जो सबसे टॉप की रेटिंग होती है वो 5 होती है, फिर 4 3 2 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी सबसे अच्छी रेटिंग है हमारी। दोस्तों, हम ये जो चारों फंड हैं, इनके डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट प्लान वो प्लान होता है जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होती है। एक हमारा रेगुलर प्लान होता है, एक हमारा डायरेक्ट प्लान होता है। डायरेक्ट प्लान आप इनकी एएमसी की वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस ब्लू चिप फंड में सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसकी एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। इसकी एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.46% है, आधे परसेंट से भी कम है। और आप बाकी फंड्स में एक्सपेंस रेशियो देख लो तो इसकी डबल है एक्सिस से। एसबीआई की, मिराए की भी लगभग डबल है, और इसकी तो डबल से भी ज्यादा है। तो सबसे बेहतरीन चीज आती है एक्सिस ब्लू चिप फंड में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आना, मतलब आपके हाथ में ज्यादा मुनाफा आने की उम्मीद होना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। सभी फंड्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि अगर आप कोई भी फंड 1 ईयर में सेल कर देते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होता है। एग्जिट लोड कितना देना होता है दोस्तों? 1%। कोई भी फंड को अगर आप 1 साल के परचेज के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। आइए फ्रेंड्स, एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। इसमें आप लमसम के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं और एसआईपी के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम लमसम पैसा निवेश करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से कम से इसमें स्टार्टिंग नहीं हो सकती। और अगर आपको सिप करनी है तो कम से कम आपको 500 रुपीज की सिप करनी पड़ेगी। अगर इसकी लास्ट 1 मंथ की रिटर्न देखें तो नील के बराबर है। 0.1%, मतलब नील, कोई रिटर्न इसने पिछले 1 महीने में नहीं दी। पर अगर हम अपनी बेंचमार्क की बात करें, ये बी से मैंने बेंचमार्क को निफ्टी इंडेक्स फंड को कंपैरिजन में लेकर आया हूं, तो पिछले 1 महीने में हमारा निफ्टी +2% की इसने रिटर्न दी है। पिछले 1 साल की बात करें तो निफ्टी ने -17% के हमारे को रिटर्न दिए हैं। जबकि हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसने मात्र 3.61% के मात्र नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। मतलब कितने कम नेगेटिव रिटर्न दिए हैं आप दोस्तों, ये देखिए, ये बेहतरीन चीज है देखने के लिए। और हम बेंचमार्क की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में उसने नील रिटर्न दिए हैं, जबकि इसने पॉजिटिव 7.66% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 5 ईयर की बात करें तो 8.23% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। हम एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका एयूएम कितना है? 19,785 करोड़ रुपीस। इसकी रेटिंग कितनी है फ्रेंड्स? 4। मतलब सबसे अच्छी फिफ्थ होती है, इसकी कितनी है? 4 है। इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है दोस्तों? 1%। इसमें आप मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 महीने में इसने लगभग 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और 1 ईयर की बात करें तो -15% के रिटर्न दिए हैं। 3 इयर्स की बात करें तो -2% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और 5 ईयर की बात करें तो
पॉजिटिव लगभग 0.25% के रिटर्न दिए हैं। और अब हमारा थर्ड फंड आता है मिराय एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसका एयूएम कितना है फ्रेंड्स? 8838 करोड़ रुपीस। रेटिंग इसकी कितनी है? 5, बेस्ट रेटिंग है। और इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है दोस्तों? 0.92%। अब इसके अंदर हमारे को लमसम की फैसिलिटी नहीं है। मतलब अगर आपको मिराय एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के साथ जुड़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ सिप कर सकते हैं, लमसम का इसमें ऑप्शन नहीं है। 1 मंथ की बात करें तो पॉजिटिव 2.5% के रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर की बात करें तो नेगेटिव 7.79% के रिटर्न दिए हैं। 3 इयर्स में पॉजिटिव 1% के रिटर्न दिए हैं। और 5 ईयर की बात करें तो पॉजिटिव 10% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मतलब 5 ईयर में ये सभी फंड्स को बीट कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की। इसका एयूएम बहुत ज्यादा है दोस्तों, हाथी है। 21,820 करोड़ रुपए का एयूएम है। रेटिंग कितनी है फ्रेंड्स? 4 इसकी रेटिंग है। अब इसमें बात करें तो इसमें बस एक फायदा हमारे को सबसे अच्छा क्या है? मिनिमम आप 100 रुपीज के लमसम से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपने सिप करनी है तो भी आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। 1 मंथ की बात करें रिटर्न की तो पॉजिटिव 2% के रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव 15.62% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 3 ईयर की बात करें तो नेग्लिजिबल रिटर्न है। 5 ईयर की बात करें तो पॉजिटिव 4.36% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इन सारे फंड्स को जब हम ध्यान से कंपैरिजन करते हैं तो क्या चीज कंपैरिजन करने वाली है, हम सिर्फ वही देखते हैं। एक तो इसमें मेजर बात आ रही है एक्सपेंस रेशियो की, जो कि हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड का रेशियो बाकी सब फंड्स के कंपैरिजन में सबसे कम है, लगभग आधे से भी कम है। दूसरी चीज बात करें तो लास्ट 3 इयर्स तक को देखें तो लास्ट 3 इयर्स में सबसे अच्छा फंड कौन परफॉर्म कर रहा है? एक्सिस ब्लू चिप फंड परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क को बहुत बुरी तरह बीट कर रहा है। तो हम इस समरी से ये जान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इन 4 फंड्स के कंपैरिजन में सबसे अच्छा फंड कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? एक्सिस ब्लू चिप फंड चल रहा है। दोस्तों इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार।